Hello everyone, I hope you all are doing good. My name is Himani Bharti and today we are going to start chapter 8 of our Santur book, and the name of the chapter is The Lagori Champions, right? Name of the chapter is The Lagori Champions. तो इस चैप्टर में हम जानेंगे आखिर लागोरी चैंपियंस किसको बोला गया है. ठीक है, तो ये एक बेसिकली कन्वर्सेशन है, बातचीत है बच्चों के बीच. आपको दिख भी रहा होगा ये आपस में बात कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड, जस्ट लिसन केयरफुली. तो देखिए ये है पहले पार्ट 1. सबसे पहले हम पार्ट 1 रीड करेंगे. तो यहाँ जो बच्चा बोल रहा है उसका नाम लिखा है. ठीक है, तो प्रकाश बोलता है रवि हाउ आर यू. रवि बोलता है आई एम फाइन प्रकाश, लेट्स गो एंड प्ले आउटसाइड, इट्स अ सनी डे. प्रकाश रवि से पूछता है कि तुम कैसे हो. तो रवि बताता है कि मैं ठीक हूँ, चलो बाहर चलते हैं और खेलते हैं, आज सनी डे है. ठीक है, प्रकाश बोलता है यस लेट्स गो, कि हाँ चलो चलो. रवि एंड प्रकाश वेंट टू द चिल्ड्रंस पार्क नियर देयर हाउस. तो वो दोनों कहाँ चले जाते हैं, रवि और प्रकाश चिल्ड्रंस पार्क में जो उनके घर के पास है. A few children were playing there. और कुछ बच्चे वहाँ खेल रहे थे. They waved at रवि. उन्होंने रवि की तरफ waved किया. किया मतलब हाथ हिलाया. हाथ हिला के हम हेलो बोलते हैं ना, उन्होंने रवि की तरफ हाथ हिलाया. रवि waved back and introduced Prakash as his cousin to all his friends. After playing for a while, they started talking. तो रवि ने भी उन्हें हाथ हिलाया, वेव किया हाथ को उनकी तरफ, और अपना प्रकाश कौन था, प्रकाश को अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस किया कि ये मेरा कज़न है. ठीक है, और फिर वो सब खेलने लगे और खेलने के बाद थोड़ी देर बाद फिर वो बातें करने लगे आपस में. ठीक है, आगे देखते हैं. अब कौन है, गुनीत क्या बोलती है, टुमारो इज द लागोरी मैच. कल क्या है, लागोरी मैच है. वी शुड इंक्लूड प्रकाश इन आवर टीम, ही इज अ गुड रनर. हमें प्रकाश को अपनी टीम में इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छा भागता है. तो दीपा बोलती है यस ही इज क्विक. हाँ सच में ये बहुत फास्ट है. कौन, प्रकाश बोलता है विल समबडी प्लीज टेल मी व्हाट दिस लागोरी मैच इज अबाउट. तो प्रकाश उनसे पूछता है क्या कोई मुझे बताएगा कि लागोरी मैच है क्या. उसने ऐसा लागोरी मैच का नाम सुना ही नहीं होगा, लागोरी वर्ड है ना. तो लागोरी मैच है क्या, प्रकाश पूछता है. एवरीबडी लुक्ड एट प्रकाश विद ग्रेट सरप्राइज. और सब प्रकाश को ऐसे देखने लगते हैं सरप्राइज के साथ, क्या इसे लागोरी के मैच के बारे में नहीं पता है ना. तो गुनीत बोलती है डोंट यू नो लागोरी गेम, क्या तुम्हें लागोरी गेम के बारे में पता नहीं है. तो आप एक बार इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पे आपको स्टोन्स दिख रहे हैं और बॉल दिख रही है. आप सोचिए इस स्टोन्स और बॉल से कौन सा गेम खेला जाता होगा, है ना. तो प्रकाश बोलता है नो आई डोंट नो, नहीं मुझे नहीं पता. निधि बोलती है वेट आई विल टेल यू, कि मैं तुम्हें बताती हूँ. लागोरी इज एक्चुअली अ गेम ऑफ 7 स्टोन्स. लागोरी क्या है, एक गेम है जिसमें 7 स्टोन्स होते हैं, 7 पत्थर होते हैं. तो प्रकाश बोलता है 7 स्टोन गेम, हाउ इज इट प्लेड. 7 पत्थर का गेम ये कैसे खेला जाता है. इमरान ज्वाइंस देम. फिर उनका एक फ्रेंड इमरान उन्हें ज्वाइन कर लेता है पार्क में. निधि बोलती है लुक इमरान इज हियर, देखो इमरान आ गया है. ही इज ऑल्सो अ चैंपियन ऑफ दिस गेम, वो तो इस गेम का चैंपियन है. ही विल एक्सप्लेन, वो तुम्हें बताएगा कि लागोरी गेम क्या है. तो इमरान बताता है इन लागोरी द 7 फ्लैट स्टोन्स आर स्टैक्ड वन अबव द अदर. इमरान क्या बताता है कि लागोरी में 7 फ्लैट स्टोन्स, एक 7 फ्लैट स्टोन जो कि जिनकी सतह जो है फ्लैट हो, एक के ऊपर एक रखे जाते हैं. आफ्टर दैट वन टीम नॉक्स डाउन द स्टोन्स विद द बॉल, और दूसरी टीम जो है उन स्टोन्स को गिराने की कोशिश करती है बॉल की हेल्प से. एंड द अदर टीम ट्राइज टू रीबिल्ड द स्टैक व्हाइल अवॉइडिंग द बॉल थ्रोन बाय द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टीम और द अपोनेंट टीम. और दूसरी टीम क्या करती है, वो उसे दोबारा बनाती है. अगर उस स्टैक पे लग जाता है 7 पत्थर के और वो गिर जाते हैं तो वो उसे बनाने की कोशिश करती है जल्दी जल्दी, और जब दूसरी टीम जो है बॉल उसे मार रही होती है. ठीक है, प्रकाश बोलता है ओ ओके यू मीन सटोलिया, कि अच्छा मुझे समझ आ गया, तुम सटोलिया की बात कर रहे हो. ये लोग क्या बोल रहे हैं उस गेम को, लागोरी. लेकिन उसके रूल्स सुनने के बाद प्रकाश क्या बोलते हैं, अच्छा तुम सटोलिया की बात कर रहे हो. तो दीपा पूछती है व्हाट इज सटोलिया नाउ, कि ये सटोलिया क्या है अब.
तो प्रकाश बोलता है इन राजस्थान वी कॉल दिस गेम सटोलिया, कि राजस्थान में हम इस गेम को सटोलिया के नाम से जानते हैं। जो वो बच्चे लागोरी बोल रहे थे प्रकाश के यहाँ, वो बोला जाता है सटोलिया। और गेम का रूल होता है सेम, वो 7 पत्थर होते हैं, बॉल होता है, एक टीम बॉल को मारती है, एक टीम उस पत्थर को बचाती है और उसे बार बार रीबिल्ड करती है। ठीक है, तो गुनीत बोलती है वाओ वी लर्न अनदर नेम ऑफ आवर फेवरेट गेम, हमने अपने फेवरेट गेम का एक नया नाम सीख लिया। नया नाम क्या है? सटोलिया। सो इन आर सुंदरपुर विलेज वी कॉल इट लागोरी, कि हमारे सुंदरपुर विलेज में तो लागोरी बोलते हैं और राजस्थान में इसे सटोलिया बोला जाता है इस गेम को। ठीक है, देखिए सारे यहाँ पर सटोलिया गेम खेल रहे हैं। यू कैन सी एक टीम जो है वो उस स्टैक बॉल की हेल्प से उस स्टैक को मारती है और उन्हें गिराने की कोशिश करती है, और दूसरी टीम अगर पत्थर गिर जाते हैं तो उन्हें बार बार रीबिल्ड करती है, बार बार लगाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इमरान बोलता है नाउ वी नो द गेम दिस गेम इज प्लेड इन राजस्थान टू, कि अब हमें पता चल गया है कि ये गेम राजस्थान में भी खेला जाता है। तो गुनीत बोलती है डू यू नो प्रकाश आर लगोरी टीम इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ सुंदरपुर टाइगर्स, कि हमारी जो टीम है उसका नाम है सुंदरपुर टाइगर्स। एंड आर फ्रेंड दीपा इज आर कैप्टन, और हमारी कैप्टन कौन है? दीपा। उनकी टीम का नाम है सुंदरपुर टाइगर्स और उनकी कैप्टन है दीपा। रवि बोलता है नो डाउट शी रन्स फास्ट, कि इसमें कोई डाउट नहीं है, दीपा जो है बहुत तेज भागती है, इसलिए उन्होंने उसे कैप्टन बनाया होगा। निधि बोलती है रवि टेल हिम अबाउट आर अपोनेंट टीम, निधि रवि से बोलती है रवि अभी से हमारी अपोनेंट टीम जो हमारी अपोजिट खेलते हैं उनके बारे में भी बताओ प्रकाश को। रवि बताता है यस प्रकाश वी आर प्लेइंग दिस मैच विद द ग्रीन वॉरियर्स, हम ये मैच किसके साथ खेलते हैं? उस टीम का नाम है ग्रीन वॉरियर्स, टीम फ्रॉम द नियर बाय विलेज, और वो टीम हमारे पड़ोसी विलेज की टीम है, जो हमारे साथ वाला विलेज है वहाँ के लोग खेलते हैं हमारे साथ। तो दीपा बोलती है वी हैव टू टेल प्रकाश अबाउट द गेम रूल्स ऑल्सो, कि हमें प्रकाश को गेम के रूल्स बताने पड़ेंगे। तो प्रकाश बोलता है यस प्लीज डू टेल मी, हाँ मुझे बता दो। तो इमरान बताता है द फील्ड इज मार्क्ड विद अ बाउंड्री, की जो फील्ड है जहाँ पे वो स्टोन्स रखे जाएंगे वहाँ पे ऐसी एक बाउंड्री बना दी जाएगी। द प्लेयर्स आर नॉट सपोज टू गो बियॉन्ड द बाउंड्री, और प्लेयर उस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते। 7 फ्लैट स्टोन्स आर स्टैक्ड वन ओवर द अदर, और 7 फ्लैट स्टोन्स को एक के ऊपर एक रखा जाता है इन द सेंटर ऑफ द फील्ड, उस फील्ड के सेंटर में। यस दीज आर द सेम रूल्स वी हैव व्हाइल प्लेइंग सटोलिया, तो प्रकाश बोलता है हाँ ये वही रूल्स है जो कि हम सटोलिया खेलते हैं, ये रूल सेम है। तो रवि बोलता है इट सीम्स वी ऑल आर रेडी फॉर द मैच, तो अब लगता है कि हम सब मैच खेलने के लिए तैयार है, क्योंकि प्रकाश रूल्स भी जानता है, उसके यहाँ पर ये गेम खेला जाता है, बेशक उसका नाम अलग हो। नाम क्या है उसके यहाँ का? सटोलिया, और यहाँ क्या बोला जा रहा है? लागोरी। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग, आंसर करना है आपको। Who joined the group in the end? एंड में कौन आया था उनके ग्रुप में जब वो बोल रहा था चलो ये बताएगा? तो इमरान ने ज्वाइन किया था, इमरान joined the group in the end, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिए हाउ मैनी एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टोन्स आर यूज्ड इन दिस गेम, कितने स्टोन्स यूज होते हैं? 7, और कैसे स्टोन होते हैं? फ्लैट स्टोन्स, जिनकी सतह फ्लैट हो। 7 फ्लैट स्टोन्स are used in this game. ठीक है, in which state of India is the game of लागोरी is also known as सटोलिया, कौन सी स्टेट में लागोरी को सटोलिया के नाम से जाना जाता है? राजस्थान में। ठीक है, जैसे प्रकाश ने बताया था, इन राजस्थान, और फिर यहाँ से लिख देंगे द गेम ऑफ लागोरी इज ऑल्सो नोन एज सटोलिया। What is the name of opponent team of सुंदरपुर टाइगर, सुंदरपुर टाइगर की अपोनेंट टीम का नाम क्या था? ग्रीन वॉरियर्स। ठीक है, ये उनके अपोनेंट टीम का नाम था। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ आ गया। अब हम देखते हैं पार्ट 2। अब देखिए पार्ट 2 में इन्होंने क्या बताया है, मैं पढ़ रही हूँ, सभी ध्यान से सुनेंगे। द नेक्स्ट डे ऑल चिल्ड्रन गैदर्ड फॉर द मैच, अगले दिन सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं मैच के लिए, आज उनका मैच था। The referee blew the whistle and Deepa took the first shot.
रेफरी ने विसिल बजाई और दीपा ने अपना फर्स्ट शॉट जो है मारा। शी थ्रू द बॉल स्ट्रेट एट द स्टैक, उसने उन पत्थर के स्टैक पे, उस पत्थर के ढेर पर बॉल को मार दिया। एंड द स्टोन्स स्कैटर्ड, और सारे स्टोन्स इधर उधर फैल गए। एवरीवन चीयर्ड, सभी चीयर्ड कर रहे थे, खुशी मना रहे थे, ठीक है, उन्हें मोटिवेट कर रहे थे। द सुंदरपुर विलेज टाइगर्स बिगेन टू रिबिल्ड द स्टैक ऑफ स्टोन्स, तो सुंदरपुर टाइगर्स ने रिबिल्ड किया, स्टैक ऑफ स्टोन्स को रिबिल्ड किया। द ग्रीन वॉरियर टुक द बॉल एंड एम टू हिट द सुंदरपुर टाइगर्स, अब जो है ग्रीन वॉरियर्स के पास बॉल थी और उन्होंने सुंदरपुर टाइगर्स जो स्टैक पे इकट्ठा कर रही थी उस पे मार रहे थे। रवि ने पत्थरों को स्टैक किया, एक के ऊपर एक लगाया। 2 stones एंड डक्ड व्हेन द बॉल वाज अबाउट टू हिट हिम, और 2 स्टोन जो है वहां पे ऐसे गिर गए जब उसके बॉल हिट करने वाली थी। दीपा एडेड अ स्टोन टू द पाइल व्हाइल अ ग्रीन वॉरियर थ्रू द बॉल एट गुनीत एंड दीपा, और दीपा ने फिर उसे एक के ऊपर एक लगाया स्टोन, जब ग्रीन वॉरियर जो है बॉल फेंक रहे थे गुनीत और दीपा के ऊपर। तो इमरान बोलता है दीपा वॉच आउट हियर कम्स द बॉल, इमरान बोलता है दीपा देखो देखो बॉल आ रही है। दीपा बोलती है थैंक्स इमरान, आई डॉज द बॉल जस्ट इन टाइम, मैं इस बॉल को डॉज कर लूंगी कुछ टाइम में। निधि केम रनिंग, निधि भागती हुई आई। शी प्लेस द 4th and 5th स्टोन्स एंड रैन अवे फ्रॉम द बॉल, उसने 4th और 5th स्टोन रखा और उस बॉल से दूर भाग गई। रवि केम रनिंग विद द स्वेट ड्रिपिंग डाउन हिज फेस, रवि भी भागता हुआ आया और उसके पसीना टपक रहा था। ही पुट द 6 स्टोन इन द प्लेस, फिर उसने 6 स्टोन रखा अपनी जगह पर, उसके ऊपर पत्थरों के ऊपर। ओनली 1 स्टोन वॉज लेफ्ट टू बी प्लेस, लेकिन अब सिर्फ एक ही स्टोन बचा था जो कि सुंदरपुर चैंपियंस को रखना था। द ग्रीन वॉरियर्स ट्राइड वन लास्ट टाइम टू हिट रवि विद द बॉल, ग्रीन वॉरियर्स ने रवि को मारने की एक बार फिर से कोशिश की। बिफोर दैट प्रकाश केम एंड सेट द 7th स्टोन ऑन द टॉप, प्रकाश आया और उसने 7वां पत्थर भी ऊपर रख दिया। द फाइनल विसिल ब्लू, और जो फाइनल विसिल थी वो अब बज जाती है। रेफरी बोलता है द सुंदरपुर टाइगर्स हैज वॉन, सुंदरपुर टाइगर जीत गए हैं, उन्होंने स्टैक को पूरा कर लिया है, ठीक है। द मैच वॉज ओवर, अब मैच खत्म हो गया है। द प्लेयर्स फ्रॉम बोथ टीम्स शूक हैंड्स एंड अप्रिशिएटेड ईच अदर फॉर अ गुड गेम, दोनों टीम के जो प्लेयर्स थे उन्होंने आपस में हाथ मिलाया और अप्रिशिएट किया, एक दूसरे की प्रशंसा की अच्छा गेम खेलने के लिए। द विलेजर्स क्लैप्ड एंड चीयर्ड, विलेजर्स ने भी क्लैप किया, चीयरिंग की, चीयरअप किया। द टीम्स The referee lifted the hands of the both captain and everyone celebrated with laughter and joy. रेफरी ने दोनों टीम के कैप्टन्स के हाथ उठाए और सब जो है खुशी से उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। द लागोरी मैच हैड ब्रॉट द विलेजर्स टुगेदर, जो लागोरी मैच है वो विलेजर्स को इकट्ठा एक साथ ला देता है ना। जब गेम्स होते हैं तो सब जगह सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उसे देखते हैं, खुशी मनाते हैं। ऐसे उस गाँव में लागोरी मैच जब होता है तो सारे विलेजर्स इकट्ठे हो जाते हैं, टुगेदर आ जाते हैं। रिमाइंडिंग एवरीवन ऑफ द सिंपल जॉय ऑफ टीम वर्क, और सबको क्या याद आता है कि टीम वर्क होना एक कितना अच्छी बात है ना। सिंपल जॉय है टीम वर्क, है ना। टीम ना हो तो हम सारे काम अकेले नहीं कर सकते। तो दीपा बोलती है दैट वॉज सो मच फन, कि बहुत मज़ा आया। इवन बेटर देन आर वीडियो गेम्स, वीडियो गेम से भी ज़्यादा मज़ा आया हमें ये गेम खेलने में। रवि बोलता है इंडीड वी शुड प्ले आर ट्रेडिशनल गेम मोर, कि हमें अपने ट्रेडिशनल गेम, अपने पारंपरिक गेम्स को जो हमारी परंपरा से चले आ रहे हैं उन गेम्स को हमें खेलते रहना चाहिए। हर जगह का कोई ना कोई गेम ज़रूर होता है, चाहे वो खो खो, कबड्डी हो और या फिर गिल्ली डंडा हो। तो जब ये गेम्स हम खेलते हैं वीडियो गेम्स को छोड़कर, तो हमारे लिए हमें इसमें और भी ज़्यादा मज़ा आता है और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग, अभी जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पर हमें ये क्वेश्चंस को आंसर देने हैं। सबसे पहले हु ब्लू द विसल टू स्टार्ट द मैच, विसल किसने बजाई थी? रेफरी ने। तो आंसर आ जाएगा द रेफरी ब्लू द विसल टू स्टार्ट द मैच। हु टुक द फर्स्ट शॉट, फर्स्ट शॉट किसने लिया था? दीपा ने। दीपा टुक द फर्स्ट शॉट।
What did प्रकाश do before the final whistle? प्रकाश ने क्या करा था फाइनल विसल बजने के लिए से पहले? प्रकाश placed the 7 stone on the top just before the final whistle. प्रकाश placed the 7th stone on top. उसने टॉप पर रख दिया था just before the final whistle. ठीक है. Who shook hands at the end of the match? Why? And जब ये मैच खत्म हो गया किस किसने हाथ मिलाया था और क्यों मिलाया था? तो किसने मिलाया था? प्लेयर्स ने, जो खेल रहे थे. The players from both teams shook hands. किसने मिलाया था? टू एप्रिशिएट, एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे थे. एप्रिशिएट ईच अदर फॉर अ गुड गेम, कि हमने बहुत अच्छा गेम खेला. फॉर अ गुड गेम. ठीक है. किसी भी गेम में आपने देखते होंगे मैच खत्म होने के बाद प्लेयर्स एक दूसरे के हाथ जरूर मिलाते हैं, एक दूसरे को प्रशंसा करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं. ठीक है. ये हमारे न्यू वर्ड्स है. फर्स्ट वर्ड इज मैच. मैच. स्टैक्ड. स्टैक्ड मतलब एक के ऊपर एक रखना, पत्थर रख रहे थे ना, स्टैक्ड बना रहे थे उसका. अपोनेंट. अपोनेंट मतलब दूसरी टीम. बाउंड्री. बाउंड्री मतलब ये बाउंड्री के अंदर है ना. रेफरी. रेफरी जो गेम खिलाता है. डोज. डोज. टीम वर्क. टीम वर्क. वॉरियर्स. वॉरियर्स. कजन. कजन. कजन कौन होता है? भाई या बहन. जो चचीरे मौसी के जो होते हैं ना, उन्हें कजन्स बोलते हैं. ठीक है. अब देखिए लेट अस थिंक. लेट अस थिंक में क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इन क्वेश्चन के आंसर देने हमें. व्हाट इज लागोरी एंड हाउ इज इट प्लेड? लागोरी क्या है और ये कैसे खेला जाता है? तो उसने बताया था ऊपर लागोरी क्या है, उस वहां से हम आंसर निकालते हैं. तो देखिए क्या है लागोरी. तो देखिए तो हम कैसे आंसर लिख सकते हैं. लागोरी is a traditional game. Traditional game. ठीक है. इसके बाद आप यहाँ से लिख सकते हो. इन लागोरी द 7 फ्लैट स्टोन्स आर स्टैक्ड वन अबव द अदर. After that, one team knocks down the stones with the ball and the other team tries to rebuild the stack while avoiding the ball thrown by the member of first team और द अपोनेंट टीम. तो इसका आंसर ये बन जाएगा. ठीक है. ये है लगोरी क्या है और उसे कैसे खेला जाता है. आगे देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन है. व्हाट इज द नेम ऑफ दीपाज टीम? दीपा की टीम का नाम क्या था? एंड हु आर दे कंपीटिंग अगेंस्ट, और वो किसके साथ कंपीट कर रहे थे? तो दीपाज टीम is called the सुंदरपुर टाइगर्स. सुंदरपुर टाइगर्स. और वो किसके अगेंस्ट खेल रहे थे? एंड दे आर कंपीटिंग अगेंस्ट द ग्रीन वॉरियर्स. ग्रीन वॉरियर्स के अगेंस्ट खेल रहे थे वो. ठीक है. ये आप लिख देंगे. वाइस प्रकाश सेलेक्टेड बाय द कैप्टन फॉर प्लेइंग द लागोरी मैच. प्रकाश को क्यों सेलेक्ट किया था कैप्टन ने? प्रकाश किस चीज में तेज था? भागने में, रनिंग करने में. तो प्रकाश इज सेलेक्टेड. प्रकाश इज सेलेक्टेड बिकॉज ही इज अ गुड रनर. वो अच्छा रनर था. ठीक है. इसलिए उसे सेलेक्ट किया था. Who told प्रकाश about लागोरी and what name does he use for it? किसने बताया था लागोरी के बारे में प्रकाश को? इमरान ने बताया था. इमरान told प्रकाश about लागोरी. ठीक है. एंड इसके बाद क्या हो जाएगा? प्रकाश said in राजस्थान क्या गेम इज नोन है सटोलिया. तो क्या लिख सकते हैं हम? एंड द प्रकाश said that in
राजस्थान द गेम इज नोन एज सटोलिया। गेम का क्या नाम है? सटोलिया। ठीक है, आगे देखते हैं। What did the Tigers do after Sundarpur Tiger won the match? Villagers ने what do the villagers do? Villagers ने क्या किया था जब सुंदरपुर टाइगर्स मैच जीत गए थे? तो the villagers clapped, clapping कर रहे थे, cheered and celebrated the match, और उन्होंने मैच को cheered किया, celebrate किया, celebrated the match। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। थिंक एंड डिस्कस, सोच के आपको बताना है। द सुंदरपुर विलेजर्स क्लैप्ड फॉर बोथ द टीम्स। सुंदरपुर विलेजर्स दोनों टीम के लिए क्लैप कर रही थी। एंड द रेफरी लिफ्टेड द हैंड्स ऑफ बोथ कैप्टन्स, और रेफरी ने सिर्फ एक ही टीम के कैप्टन का हाथ नहीं उठाया जो जीती थी, बल्कि दोनों टीम के हाथ उठाए थे। व्हाई डिड दे डू सो? उन्होंने ऐसा किया, क्यों किया होगा? डू यू अग्री विद देम? क्या आपको उनके साथ अग्री है? तो हम क्या बोल सकते हैं? दे डिड so to appreciate the efforts of both the teams and promote the spirit of sportsmanship। वो ऐसा क्यों कर रहे होंगे? ताकि वो अप्रिशिएट कर रहे थे दोनों टीम के एफर्ट्स को। yes, I agree with them because sports are not just about winning but also about participation, teamwork and enjoying the game। जो स्पोर्ट्स है सिर्फ ये नहीं कि हम जीत गए तो हमारा हाथ उठना चाहिए, बल्कि इसमें हम पार्टिसिपेशन करते हैं, टीम वर्क सीखते हैं और इंजॉय भी करते हैं। तो इसलिए मैं अग्री हूँ जो भी उन्होंने किया था, दोनों टीम के लिए चीयर अप किया था। आगे देखिए, हाउ डज टीम वर्क हेल्प इन विनिंग गेम्स? टीम वर्क कैसे हेल्प करती है गेम को जीतने के लिए? टीम वर्क हेल्प्स इन विनिंग गेम बाय अलाउइंग प्लेयर्स टू सपोर्ट ईच अदर। सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यूज देयर इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, सब अपने अपने स्ट्रेंथ को यूज करते हैं। एंड वर्क टुगेदर टू अचीव द कॉमन गोल, और एक साथ काम करते हैं ताकि कॉमन गोल को अचीव कर सके। अकॉर्डिंग टू दीपा, लागोरी वॉज मोर एक्साइटिंग देन वीडियो गेम। दीपा को ऐसा लगता है कि लागोरी जो है वीडियो गेम से बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। डू यू थिंक शी इज़ राइट? वाई और वाई नॉट? क्या आपको लगता है वो ठीक है? क्यों लगता है और क्यों नहीं लगता? अगर आपको लगता है तो आप बोल सकते हो यस शी इज़ राइट बिकॉज आउटडोर गेम्स लाइक लागोरी involve physical activity, fun, team spirit which make them more exciting and healthy compared to video game से कंपेयर करें तो इसलिए वो ज़्यादा एक्साइटिंग है। ठीक है, तो ये डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। आगे देखते हैं, ट्रू फॉल्स बताने आपको। सटोलिया प्लेड इन सुंदरपुर विलेज। सटोलिया के सुंदरपुर विलेज में खेला जाता है। फॉल्स। सटोलिया कहाँ पे जाता है ये नाम? राजस्थान में। रवि प्लेस फॉर ग्रीन वॉरियर टीम। क्या रवि ग्रीन वॉरियर टीम के लिए खेलता है? नहीं, वो अपनी सुंदरपुर टाइगर्स के लिए खेलता है। प्रकाश सेट द 7 स्टोन ऑन द टॉप। प्रकाश ने 7 स्टोन टॉप पे लगाया था। बिल्कुल लगाया था, फिर वो जीत गए थे। ट्रू। इमरान हेल्प निधि टू डॉज द बॉल। इमरान ने निधि की हेल्प करी थी बॉल को डॉज करने में, या फिर निधि ने अपने आप कर ली थी? निधि ने अपने आप उससे बच गई थी, तो ये आ जाएगा फॉल्स। ठीक है। द सुंदरपुर टाइगर्स वॉन द मैच। सुंदरपुर टाइगर्स मैच जीत गए थे। बिल्कुल जीत गए थे, तो आ जाएगा ट्रू। ठीक है, आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स फिल करके हमें सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। रवि केम डैश विद डैश ड्रिपिंग डाउन हिज फेस। रवि कैसे आया था? रवि केम रनिंग करता हुआ आया था, और उसके फेस से क्या टपक रहा था? स्वेट, पसीना टपक रहा था। एंड स्वेट ड्रिपिंग आउट हिज फेस। डैश इज द कैप्टन ऑफ सुंदरपुर टाइगर्स। का कैप्टन कौन था? दीपा थी, क्योंकि वो बहुत अच्छी रनर थी, है ना। द लागोरी मैच रिमाइंडेड एवरीवन ऑफ अ सिंपल जॉयज ऑफ डैश एंड डैश। किस चीज़ का लोगों को में क्या किस चीज़ का याद दिलाता है लागोरी मैच? टीम वर्क, कि हम ऐसे कैसे टीम में एक साथ एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और टुगेदरनेस, एक साथ हो जाते हैं जब लोग सारे, है ना, मैचेस में। तो देखिए नेक्स्ट क्या है। नंबर द सेंटेंसेस इन ऑर्डर एज पर द इवेंट्स गिवन इन द स्टोरी। हमें सेंटेंसेस को नंबर देने हैं कि स्टोरी में सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो सबसे पहले आप इस सेंटेंसेस को पढ़ लेंगे। मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले क्या हुआ था। तो सबसे पहले क्या था? द रेफरी ब्लू द विसल एंड निधि टुक द फर्स्ट शूट। उसके बाद निधि थ्रू द बॉल विद प्रिसीजन एंड द स्टोन स्कैटर्ड। ठीक है, उसके बाद
cheers erupted from the tiger side. उसके बाद the green warriors took the ball and aimed to hit the tigers. उसके बाद the सुंदरपुर tigers began to rebuild the stag. उसके बाद all the players from the both team shook the hands and appreciate each other for the good game. And last is the Sundarpur villagers lifted the hand of both the captains and everyone celebrated. तो इस सेंटेंस इस सीक्वेंस में ये सेंटेंसेस आएंगे. आगे चलते हैं. लेट अस लर्न में क्या है. सर्कल द वर्ड दैट डज नॉट हैव सेम मीनिंग एज द वर्ड इन द बोल्ड. यहाँ पे वर्ड दे रखा है, उस वर्ड को हमें सर्कल करना है जिसका मीनिंग अलग हो. ठीक है, मतलब जो अपोजिट हो. ठीक है, ये अलग हो. तो देखिए क्या है. टुगेदर द स्टूडेंट बिल्ड अ लार्ज का हमें अलग वर्ड ढूंढना है. सैंड कैसल ड्यूरिंग द रिसेस. तो लार्ज का सिनोनिम क्या हो गया. एक तो ह्यूज हो गया, बिग हो गया. तो अलग क्या है. टाइनी. ठीक है, ये दोनों हो गए सिनोनिम. सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग हो गया इनका. लार्ज का मतलब भी बड़ा होता है, ह्यूज का मतलब भी बड़ा होता है, बिग का मतलब भी बड़ा होता है. तो अलग क्या हुआ. टाइनी. आगे देखिए. द होल स्कूल प्रेज द विक्ट्री ऑफ द बास्केटबॉल टीम. तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा. प्रेज का. सेलिब्रेटेड, इग्नोर्ड या चीयर्ड. इग्नोर्ड. ठीक है. दीक्षा कलर्ड द मार्जिन ऑफ द पेज. मार्जिन का अपोजिट क्या हो जाएगा. बाउंड्री, बॉर्डर या सेंटर. तो सेंटर. टुडे देयर वॉज एन एक्साइटिंग फुटबॉल कॉन्टेस्ट एट द स्कूल. मैच, प्लेग्राउंड या एक्टिविटी. प्लेग्राउंड. ठीक है. उसके बाद द लाउड नॉइज जॉल्ट caused a jolt to everyone in the room. jolt मतलब धक्का, शॉक लगना. तो क्या होगा उसका. शॉक, काम या डिस्टर्बेंस. क्या होगा अपोजिट. काम, शांति. द पेरेंट्स वर्क टुगेदर टू रिपेयर द प्लेग्राउंड फॉर द चिल्ड्रन. रीबिल्ड, मैंड, रून. तो क्या होगा. रून. उसका अपोजिट होगा रून. रून मतलब खराब करना. हर मोस्ट लाइक सब्जेक्ट इन द स्कूल इज आर्ट. सबसे अच्छा, सबसे फेवरेट. तो फेवरेट, बिलव्ड और उसका अपोजिट क्या होगा. डिसलाइक्ड. हर राइवल इन द गेम वॉज हर बेस्ट फ्रेंड. राइवल का मतलब होता है दुश्मन या अपोनेंट या सामने वाला. तो उसका अपोजिट क्या होगा. फ्रेंड. ठीक है. तो यहाँ पे अपोजिट पे हमें सर्कल लगाने थे. अब देखिए क्या है. लेट अस अनस्क्रैम्बल द लेटर एज पर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो. हिंट क्या है. अ प्लेस और रीजन बियॉन्ड द बाउंड्री. बाउंड्री से बाहर की जगह को क्या बोला जाएगा. तो बाउंड्री से बाहर की जगह होगी आउटसाइड. आउटसाइड. उसके बाद टू रेज योर हैंड एंड मूव इट फ्रॉम वन साइड एज अ वे ऑफ ग्रीटिंग समवन. हाथ हिला के दूसरे को ग्रीट करना, हेलो बोलना, हाय बोलना. तो वो क्या हो गया. वेव. A sports competition or event in which two people or two teams compete against each other. तो ऐसी उसको क्या बोलते हैं जब एक दूसरे के साथ खेलते और compete करते हैं. मैच. ठीक है. इन वर्ड्स से ही हम बना रहे हैं, इन लेटर से ही. अ चाइल्ड ऑफ अ पर्सन, आंट और अंकल. आंट और अंकल के बच्चे को क्या बोला जाता है. कजन. ठीक है. तो ये आप लिख देंगे. आगे देखते हैं. Let us listen. Let us listen में क्या है. Your teacher will read out short sentences for you. Each sentence has one word in it which is different from the rest. Write down the word that does not fit in each sentence. ये sentence आपकी टीचर पढ़ेगी. उसमें कुछ ऐसा एक वर्ड है जो बाकी चीज़ों से अलग है. तो उस वर्ड को आपको ढूंढना है. तो जैसे I am learning the rules of different sports like football, basketball, reading, running and swimming. तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आपको सबसे अलग लगा. रीडिंग. क्योंकि किसके बारे में बात हो रही है. स्पोर्ट्स के बारे में. बाकी सारे स्पोर्ट्स है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, रनिंग और स्विमिंग. और रीडिंग उनसे अलग है. ठीक है. तो रीडिंग को आप सर्कल कर देंगे. आफ्टर स्कूल इन द प्ले ग्राउंड वी प्ले गिल्ली डंडा, हाइड एंड सीक, सटोलिया, स्विमिंग, हॉपस्कॉच, स्किपिंग एंड हॉकी. तो क्या अलग है. ध्यान से देखिए. स्विमिंग, क्योंकि गेम प्ले ग्राउंड में खेले जा रहे हैं और स्विमिंग हम प्ले ग्राउंड में नहीं खेल सकते. My brother likes to play कबड्डी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, खो खो, निटिंग एंड लागोरी. तो सबसे अलग क्या है. निटिंग. निटिंग कोई गेम नहीं है. ठीक है. ये तो एक बुनने को हम बोलते हैं निटिंग. ठीक है. स्वेटर बुनना. तो निटिंग. इन द स्पोर्ट्स क्लास वी गेट ट्रेनिंग फॉर क्लाइंबिंग, स्प्रिंटिंग, जंपिंग, स्ट्रेचिंग एंड राइटिंग. स्पोर्ट्स क्लास में किसकी ट्रेनिंग नहीं मिलेगी. राइटिंग की नहीं मिलेगी.
ठीक है। वी यूज अ बॉल वाइल प्लेइंग क्रिकेट, हॉकी, स्किपिंग, टेनिस एंड वॉलीबॉल। बॉल का यूज नहीं करते स्किपिंग में, तो इसको आप सर्कल कर देंगे इस तरह से। आगे देखिए, लेट अस स्पीक, ये आपकी एक्टिविटी है क्लासरूम बेस्ड। स्पीक टू योर प्लेमेट्स एंड फाइंड आउट हु। अपने प्लेमेट से बात करनी है और आपको उनसे पूछना है इंजॉयज आउटडोर गेम, किसको आउटडोर गेम पसंद है उसका नाम लिख दोगे यहाँ। इंजॉय राइडिंग अ बाईसाइकिल, चलानी पसंद है। लाइक आर्ट्स पसंद है, उसका नाम लिख देंगे। लव्स टू डू गार्डनिंग पसंद है। लव टू ईट पोमीग्रेनेट। लाइक टू ईट वेजिटेबल्स। इज बॉर्न इन दिसंबर। फेवरेट कलर इज ग्रे। फेवरेट कैंडी इज चॉकलेट। हैज विजिटेड अ स्पोर्ट्स स्टेडियम। ठीक है, ये पूछ के आप खुद से नेम लिख देंगे आपके टीम मेंबर्स के या फिर प्लेमेट्स, है ना। डू यू योगा एवरी डे, पूछेंगे कि क्या आप रोज योगा करते हो। लाइक टू रीड, पढ़ना पसंद है। इज एन ओनली चाइल्ड, अकेले बच्चे हो क्या फैमिली में। लाइक्स टू प्ले गेम्स, गेम खेलना पसंद है। इज अ गुड स्विमर, क्या तुम गुड स्विमर हो। हैज़ अ बैट और बॉल, क्या तुम्हारे पास बैट और बॉल है। द फर्स्ट नेम स्टार्ट्स विद एन एम, आपका नेम का फर्स्ट लेटर एम से स्टार्ट हो रहा है। हैज़ अ बैडमिंटन रैकेट, है उसके पास। Who loves to play लागोरी और सटोलिया, जिसे लागोरी और सटोलिया खेलना पसंद है। हैज सीन इंडिया गेट, तो इस तरह से आप नाम लिख दोगे। नेक्स्ट क्या है, टॉक अबाउट एनी वन कम्युनिटी गेम और मैच ऑर्गेनाइज्ड इन योर विलेज, लोकेलिटी और कॉलोनी। ऐसा कोई गेम जो आपकी लोकेलिटी कॉलोनी में खेला जाता हो और क्या आपने उसमें खेला है, तो जो भी गेम है वो उसके बारे में बता देंगे आप। अगर खेला है तो आप उसके रूल्स भी बता देंगे। वर्ड ट्रेजर हंट है। सम वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरीज हिडन इन द वर्ड ग्रिड, स्टोरी से कुछ वर्ड्स यहाँ पे छुपे हुए हैं। वन हैज बीन डन फॉर यू, फाइंड एटलीस्ट 6 वर्ड्स आपको ढूंढने हैं। जैसे रेफरी इन्होंने सर्कल कर रखा है और हमें वर्ड्स ढूंढने हैं, तो जैसे हो गया स्वेट, ठीक है, स्टैक्ड, ठीक है, और क्या हो गया, इंक्लूड, और क्या हो गया, टीम वर्क, वेव, ठीक है, डोज, और भी कोई वर्ड मिले तो वो आप सर्कल कर देंगे। यूज दिस वर्ड इन सेंटेंस ऑफ योर ओन, आपको इन वर्ड्स की हेल्प से सेंटेंस बनाने हैं। जैसे रेफरी ब्लू द विसल, इस तरह से आपको खुद के सेंटेंसेस बनाने हैं। अब देखिए क्या है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज कंप्लीट मीनिंग एंड मेक अ सेंस। सेंटेंस क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका कोई मीनिंग निकलता है और सेंस बनती है। सेंटेंस क्या होता है, जिसका कोई मतलब निकले, है ना, तो वही मीनिंगफुल सेंटेंस कहलाता है। अगर हमने वर्ड्स उल्टे सीधे लगा दिए, जैसे यहाँ लग रहा है बाउंड्री, फील्ड, इज, द, मार्क्ड, विद, क्या इसका कोई मतलब निकल रहा है, कुछ मतलब नहीं निकल रहा। तो सेंटेंस होना चाहिए मीनिंगफुल, जिसका कोई मतलब निकले, कोई सेंस बने। इट बिगिंस विद कैपिटल लेटर, सेंटेंस हमारे स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर से एंड जनरली एंड विद फुल स्टॉप, और खत्म होते हैं फुल स्टॉप पे कि ये सेंटेंस खत्म हो गया है। जैसे निधि केम रनिंग, निधि का एन कैपिटल, खत्म हो गया फुल स्टॉप पर। ओनली वन स्टोन वॉज लेफ्ट टू बी प्लेस्ड, एक स्टोन बचा था लगाने के लिए, फुल स्टॉप पे खत्म, कैपिटल से स्टार्ट और इनका मतलब निकल रहा है। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस, वर्ड्स को अरेंज करके हमें मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाना है। बाउंड्री, फील्ड, इज, द, मार्क, विद, तो क्या बन जाएगा हमारा, द फील्ड इज मार्क्ड विद आ बाउंड्री, ये इसका सेंटेंस बन जाएगा मीनिंगफुल। और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप, और फर्स्ट लेटर हमारा होता है कैपिटल लेटर हमेशा सेंटेंस का। नेक्स्ट है लुक्ड प्रकाश एट सरप्राइज एवरीबडी विद, तो क्या हुआ था, प्रकाश लुक्ड एट एवरीवन विद सरप्राइज, प्रकाश लुक्ड एट everybody with surprise, ठीक है, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे। पिकॉक सो आ डांसिंग आई द इन रेन, तो आई सॉ आ पिकॉक डांसिंग इन द रेन, लास्ट में फुल स्टॉप। वाइट देयर एंड ग्रे आर द क्लाउड स्काई
इन, तो क्या बन जाएगा, देयर आर वाइट एंड ग्रे clouds in the sky. ठीक है. नेक्स्ट इज फ्रेश नीड एवरीडे वाटर प्लांट्स, तो क्या हो जाएगा, प्लांट्स नीड फ्रेश वाटर एवरी डे, एंड लास्ट में फुल स्टॉप. आगे देखिए, सेंटेंस दैट आस्क समथिंग इज अ क्वेश्चन. अगर कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं. इट बिगिंस विद द कैपिटल लेटर, वो भी शुरू तो कैपिटल लेटर से होता है, एंड एंड्स विद क्वेश्चन मार्क, लेकिन एंडिंग उसकी क्वेश्चन मार्क से होती है. इस मार्क को बोला जाता है क्वेश्चन मार्क, की क्वेश्चन पूछा गया है. जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. वेयर इज द संजना सिटिंग, संजना कहाँ बैठी है. ठीक है, तो फुल स्टॉप हम लगाते हैं जब कोई स्टेटमेंट हो, ठीक है, सिंपल सेंटेंस हो, और क्वेश्चन मार्क हम लगाते हैं जबकि क्वेश्चन पूछा जाए. आगे देखिए, टिक द राइट बॉक्स को टिक करना है. माय नेम इज सोनम, तो ये सेंटेंस है या क्वेश्चन है, ये है सेंटेंस. व्हाट इज योर नेम, पीछे लग रहा है क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन. वेयर डू यू स्टे, क्वेश्चन. द फ्लावर इज ब्यूटिफुल, तो सेंटेंस. माय शर्ट इज ब्लू इन कलर, तो सेंटेंस. राइट, आगे चलिए. लेट अस डू, ये आपके लिए एक्टिविटी है. डिवाइड द क्लास इनटू स्मॉल ग्रुप्स एंड इमेजिन दैट यू आर फॉर्मिंग अ लगोरी टीम. अपनी क्लास को स्मॉल ग्रुप में बांट दो और ऐसे सोचो कि आप लगोरी टीम बना रहे हो. ईच टीम विल क्रिएट योर ओन लगोरी टीम बैच. सभी टीम अपनी अपनी टीम का नाम रख लेगी, ठीक है, और बैच बना लेगी लगोरी टीम के बैच, ताकि वो लगाकर खेल सके. यूजिंग आर्ट एंड क्रिएटिविटी रिफ्लेक्टिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीम वर्क एंड ट्रेडिशनल गेम. ठीक है, और आप आर्ट और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करेंगे और उसमें दिखे आपकी अंडरस्टैंडिंग, दिखे टीम वर्क के लिए और ट्रेडिशनल गेम के लिए. तो ये इंस्ट्रक्शन दे रखी है कैसे आप जो है कैसे अपना बैच तैयार कर सकते हैं. आगे देखिए, पॉइंट आउट द 8 डिफरेंसेस द 2 पिक्चर्स गिवन बिलो. यहाँ पे 2 पिक्चर्स दी हुई है और इसमें 8 डिफरेंसेस है, वो हमें फाइंड आउट करनी है. जैसे सबसे पहले आप देख रहे हो, ये जो बैलून है ये अलग है, यहाँ पर 2 बर्ड्स हैं, यहाँ पर 1 बर्ड है. तो इस तरह से आप इस पिक्चर को, दोनों पिक्चर को ऑब्जर्व करेंगे और 8 अलग अलग जो भी अलग है एक दूसरे से वो आप सर्कल कर देंगे. ठीक है, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर जिसमें हमने गेम के बारे में पढ़ा, और वो गेम है लगोरी, जिसमें स्टोन्स को एक के ऊपर एक रखा जाता है और दूसरी टीम जो है उसे मारने की कोशिश करती है बॉल से, और जो पहली टीम है वो फिर से अपने स्टोन्स को ऊपर रखती है, और जो पहले ये काम कर लेता है वो टीम जीत जाती है. और राजस्थान में इस गेम को जाना जाता है सटोलिया के नाम से. ठीक है, रूल सेम होते हैं लेकिन उसका नाम अलग होता है. आई होप आपको समझ आ गया होगा. थैंक यू सो मच एवरीवन.